गुरु वशिष्ठ ने ये भविष्यवाणी भी की कि ये चारों भाई रघुकुल के सबसे प्रतापी राजा बनेंगे। उन्होंने बताया कि इनमें राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी विशेष होगी, जो एक शरीर और दो प्राण की तरह अपने बड़े भाइयों की परछाई बनकर उनकी सेवा करेंगे। बचपन में चारों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। वे सुबह जल्दी उठकर धनुष बाण लेकर आम के बगीचे में जाते और प्रतियोगिता करते थे कि कौन सबसे अधिक आम गिराता है। कभी कभी खेलते समय उनमें मीठी नोकझोंक भी होती थी कि कौन सा गिरा हुआ आम किसका है। जब राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ ने सुझाव दिया कि बसंत पंचमी के दिन चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए और उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाए। गुरुकुल के नियम बहुत कठिन थे। राजकुमार और साधारण बालकों में कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्हें भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा और धूप बारिश में छाते का प्रयोग वर्जित होगा। उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा और स्वयं भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करना होगा। भिक्षा मांगने का नियम इसलिए था ताकि धनी परिवारों के बच्चों में अहंकार न आए और समाज में समानता की भावना बनी रहे। यज्ञोपवीत संस्कार के समय चारों भाइयों ने अपने मुंडन कराए और जनेऊ धारण किया। उन्होंने अपनी माताओं से पहली भिक्षा मांगी। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पहला उपदेश दिया, सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो और माता पिता व आचार्य को देवता के समान मानो। इसके बाद वे रथ के बजाय पैदल ही गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़े। गुरुकुल में उन्होंने वेद, पुराण, गणित, ज्योतिष, राजनीति और संगीत जैसे कई विषयों की शिक्षा ली। गुरुदेव ने उन्हें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पंच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के संतुलन और सोते समय सही दिशा के महत्व के बारे में सिखाया। शिक्षा के साथ साथ राजकुमारों ने आश्रम के सेवा कार्य भी किए, जैसे सफाई करना, कबूतरों को दाना डालना, बीमार पशुओं की सेवा करना और बछड़ों का ध्यान रखना। आश्रम में रहते हुए अक्सर छोटे भाइयों को अपनी माताओं और अयोध्या की याद आती थी और उन्हें नींद नहीं आती थी। ऐसे समय में श्री राम अपनी माता की तरह ही मधुर स्वर में अपने भाइयों को लोरी सुनाकर सुलाते थे। इससे पता चलता है कि वे न केवल एक महान योद्धा और शिष्य थे, बल्कि अपने भाइयों के लिए एक ममतामयी माता के समान भी थे।